आज हम लोग मैट्रिक्स जो हम लोग का चैप्टर है, डिटरमिनेंट जो चैप्टर चल रहा है 4, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। भी तुमने पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो 4.5 एक्सरसाइज बनाने में एडजॉइंट है, इन्वर्स है, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो कि तुमको 4.5 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है वो बनाने में तुम्हें क्या करेगा, यह लेक्चर हेल्प करेगा। और तुम आई होप कि 4.4 इन सब इनको बना चुके हुए आराम से। तो इसमें भी कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसा कोफैक्टर का तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो 4.4 में तुमने बनाया भी होगा, तो उसकी भी हेल्प भी लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं एडजॉइंट। मैट्रिक्स तुमको ध्यान रहे कि ये तुम्हारा लिखा मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखा हुआ, और हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़े हैं। तो जो कोफैक्टर वगैरह का जो कि हम लोग क्या है कोफैक्टर के आधार पर ही निकालते हैं, इसलिए पहले कोफैक्टर जैसे डिटरमिनेंट में सीखे उसी के आधार पर हम लोग मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो इस जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, the adjoint of a square matrix is a matrix obtained by transposing the cofactor of each element। पहले क्या करना है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे है तुमको उसके वो एक डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करके प्रत्येक एलिमेंट A11 A12 सब का तुम कोफैक्टर निकाल लोगे। और कोफैक्टर जो निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सभी लिख सकते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान रहे। तो ये जैसे कि एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। जाहिर है कि ये 2 इंटू 2 का ही में लेते हैं जो कि आसान होगा बनाने में। उसके बाद जो तुम अपना एग्जांपल के रूप में तुम करोगे 3 गुना का भी तुमको आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो 1 2 3 4 चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो याद होगा कि जब हम लोग कोफैक्टर लिखते थे तो कोफैक्टर ऑफ A11 लिखते हैं, जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 दैट्स इक्वल टू -1 पर पावर 1 + 1। और इसमें फर्स्ट रो का एलिमेंट छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे। कौन बचा, 4 बचा। तो 4 को आप लिख लीजिए एक डिटरमिनेंट में, दैट्स इक्वल टू +4 हो गया तुम्हें। A12 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू -1 पर पावर 1 + 2। और 1 2 का होगा तुमको तो क्या आ जाएगा, 1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, दैट इज 3 हो जाएगा। तो दैट इज -3 कह सकते हैं इसको। कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू -1 पर पावर 2 + 1 और इसमें हो गया 2, दैट इक्वल टू -2। कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल टू -1 पर पावर 2 + 2 और यहाँ पे हो गया 1 बच गया, दैट्स इक्वल टू +1 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कोफैक्टर सबका निकल गया। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो इसको लिख देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या हो गया, एलिमेंट के बजाय उसका कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाइए। तो जो फर्स्ट A11 का तो 4 आया है, इसका आया है -3 आया है, इसका -2 आया है और इसका 1 आया है। अब इसको एडजॉइंट लिखने के लिए इसको ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुमको, इसको ट्रांसपोज कीजिए। तो यहाँ पर जो तुमको है 4 तो रहेगा ही, ये जो तुम्हारा है ये -2 यहाँ चला जाएगा, ये -3 यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ गया। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो गया तुमको। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया गया, प्रत्येक एलिमेंट का तुमको क्या किया गया, कोफैक्टर निकाला गया और उसके बाद क्या कर दिया गया, उसको ट्रांसपोज कर दिया गया। अब जैसे कि अगर 2 कोफैक्टर निकालने का पिछले वाला अगर एग्जाम्पल दूसरा दिया जाए, जैसे कि तुमको दिया जाए 3 × 3 का,
तो 1 2 3, तो इसमें 9 का निकालना पड़ेगा, जो मैं नहीं सबका नहीं निकाल रहा हूँ, एक आध निकाल करके मैं बता देता हूँ सिर्फ। 7 8 9, तो कोफैक्टर तो आई होप कि निकालने का तरीका, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करते हैं, हम 21 का निकालते हैं, A11 का ही निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 पर पावर 1 प्लस फर्स्ट रो प्लस 1 प्लस 1 रो प्लस कॉलम, और उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में छूट गया तो 1 2 3 छूट गया, फर्स्ट कॉलम छूट गया तो 1 4 7 छूट गया, तो बच गया 4 एलिमेंट बच गया हमको, कौन कौन, 5 6 8 और 9, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8, दैट्स इक्वल टू -3, तो इसका कोफैक्टर -3 हो गया, इसके जगह -3 लिखोगे, फिर 2 का निकालोगे, सबका 9 एलिमेंट का निकालेंगे, और फिर जो मैट्रिक्स बना देंगे कोफैक्टर का और उसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, उसका एडजॉइंट निकाला है। तो इसका हम पूरा एग्जाम्पल इसका सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुमको आई होप कि बना लोगे, तो ये तुमको एडजॉइंट निकालने का तरीका हुआ। और एक और इसमें जो है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकाल करके ही इनवर्स निकाला जाता है। किसी मैट्रिक्स का अगर तुमको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका डिफाइन किया गया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो जिसको मॉडुलस में लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट उसका निकाल देंगे। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है और इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये आई होगा तुमको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 3 जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है ये सब। तो ये 1 0 जो कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई होप कि याद होगा तुम्हें। इनवर्स निकालने का हम लोगों ने एक और मेथड सीखा था जो कि मैट्रिक्स चैप्टर में 33 में एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो जाहिर है कि 3 वाला में तो खैर उससे काफ़ी बड़ा दिक्कत हो जाता था, तो उसके लिए एक और मेथड है जो उससे के द्वारा हम लोग जो 3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स रहता है तो इस मेथड से ही निकालने में ईजी रहता है। 2 ऑर्डर के लिए दूसरे क्वेश्चन होता है स्पेसिफाई भी करता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालें या इससे, दोनों में किसी मेथड से आप निकाल सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो अब है तुमको ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय मॉडुलस ए provided modulus A not equal to 0. If modulus A equals to 0, then matrix is called singular matrix. Matrix is called singular matrix, and its inverse is not defined, and its इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स जब देता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जो कि इन्वर्टिबल होता है। तो इसमें इन्वर्टिबल होने का मतलब ये नॉन सिंगुलर होगा। तो अब तुमको है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, और ए इनवर्स निकालने का तुम्हारा तरीका है ही। तो अब जैसे कि अभी हम लोग निकाले थे उसी से निकालते हैं, उसी एग्जांपल से हम लोग क्या निकाल देते हैं, ए जैसे था तुम्हारा 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट ए आया था, अभी जो तुम निकाले थे इसका एडजॉइंट ए जो आया है, जो कि इसका यहाँ पे तो आ गया था 4 और यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर -3, और अभी जो तुम लिखे हुए अपने कॉपी पर नोट डाउन किया होगा जो मैंने अभी बनाया था, तो ये एडजॉइंट ए हो गया। अब इसका मॉडुलस ए निकाल देना है, तो मॉडुलस ए का मतलब हो गया, इसको डिटर्मिनेंट बना दीजिए 1 2 3 4, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 4
1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल्स टू -2। तो ए इनवर्स कितना हुआ देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बाय मॉडुलस ए। तो मॉडुलस ए का तो मतलब हो गया 1 बाय -2, और यहाँ पर जहाँ तक है यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया -3, और यहाँ पर हो गया 1। तो 4 और -2, तो -2 बचेगा, यहाँ -2 बच गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा तुम्हें, और यहाँ पर बच जाएगा तुम्हें 3/2, -2 से डिवाइड करें 3/2, और यहाँ पर -1/2। ये हो गया ए इनवर्स हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ए इनवर्स का ये वैल्यू निकल गया तुम्हारा। तो ये इनवर्स निकालने में क्या किया, और 3 गुना 3 में कैलकुलेशन सिर्फ लंबा होता है, बाकी तुमको कैलकुलेट करने में जो समय लगेगा, बाकी ए इनवर्स निकालने का यही प्रोसेस है। तो कैलकुलेशन काफी क्वेश्चंस दिए हुए जिसमें कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस करोगे, और ए इनवर्स निकालने का क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय मॉडुलस ए। मॉडुलस ए तो मतलब डिटरमिनेंट जैसे 3 गुना 3 का रहेगा, तो मॉडुलस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और तुमको जो कि निकालने के लिए तुम जैसे भी तुम प्रॉपर्टी लगा लो, या तुमको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, या तुमको डायरेक्ट जैसे भी तुमको सुविधा हो मॉडुलस ए भी निकालोगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए 9 योग का कोफैक्टर, तो थोड़ा बड़ा बनता है क्वेश्चन, जाहिर है कि उसका ये इसका तो खैर मैंने इसमें 2 गुना 2 का ही मैंने एग्जाम्पल बताया, तो ये आसानी से कम समय में बन गया। और 3 गुना 3 वाला में समय लगेगा, इनवर्स निकालने में थोड़ा समय लगता ही है। और ये तुमको 5 नंबर में भी क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है, जब बोर्ड में आएगा तो इसमें लॉन्ग में ही आता है। बाकी इसमें सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन की बात होती है। कैलकुलेशन तुम अगर ठीक से करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, कैलकुलेशन की सावधानी रखना होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज अगर देखें इनवर्स का और एडजॉइंट का, तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, थ्योरम कह सकते हैं। जैसे पहला नंबर है तुमको ए इंटू मैट्रिक्स तुम्हारा जो है एडजॉइंट ए जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए और आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तुम्हारा एक रिजल्ट है। दूसरा है इफ ए एंड बी इज इनवर्टिबल, इफ ए एंड बी इज इनवर्टिबल देन AB and BA is also invertible. AB and BA is also invertible. ये invertible होगा। तीसरा नंबर, अब तुमको A इनवर्स जो ये इन्वर्टिबल होगा, AB और BA ये भी इन्वर्टिबल होगा। अब ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, और ए इन्वर्स तुम्हारा जो होगा एडजॉइंट ए बटे मॉडुलस ए। ए बी का इन्वर्स तुम्हारा जहाँ तक की है, और तुम्हारा एक रिजल्ट हो गया कि इन्वर्स तुमको डिफाइन कब होता है, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई बराबर ए इन्वर्स इंटू ए। ए बी का जो इन्वर्स होता है दैट्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बशर्ते कि मल्टीप्लाई डिफाइन होना चाहिए, तभी इन्वर्स निकल पाएगा। ये फिफ्थ है। तुमको किसी का भी एडजॉइंट अगर निकालना हो, मॉडुलस एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दें, तो दैट्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस पर पावर n माइनस, वेयर n is order of matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को तभी डिटरमिनेंट डिफाइन होता है। A is invertible if modulus A is not zero, that is non-singular मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये सब तुम्हारे इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जिस पर कि ध्यान रखोगे। ये तुमको दूसरा हो गया तुमको कि ए जो तुम्हारा होगा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए बी तुम्हारा डिफाइन करना है तो ए बी और बी ए का इन्वर्स डिफाइन होगा जब ए और बी का होगा तुम्हारा। दूसरा है तुमको ए इंटू और ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है, ए बी का इन्वर्स जो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यही होता है तुमको। तो ये तुम्हारा
ये तुम्हारा हो गया, किसका वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफाइन होंगे। तो इसी के साथ इसी को क्या कहते हैं, तुमको जो भी क्वेश्चंस वगैरह में होगा तो इसमें इसके बाद इसमें जो तुमको बनाना है इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बना लीजिए एंड एक्सरसाइज 4.5 यू हैव टू सॉल्व, इसको तुमको सॉल्व करना है। और जहाँ भी दिक्कत हो, जिस भी क्वेश्चन को बनाने में, कोई भी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी को बनाने में, तो राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। कभी भी तुमको पर्सनल क्लासेस की भी जरूरत है, कोई कंसेप्ट समझना हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, कहीं भी जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट इन सबों की कोई तैयारी भी करता है स्टूडेंट, तो उसके लिए भी पर्सनली तुम हमसे हेल्प ले सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जहाँ भी दिक्कत हो, कब बेहिचक तुम जो है उस ऐप पर हमारा व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, हमसे बात हो जाएगी डायरेक्टली। तो और उसके बाद जो भी तुम्हें मदद चाहिए उसके लिए हेल्प की जाएगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।